राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहने वाला आरव बचपन से ही सपनों से भरा हुआ लड़का था। उसकी आंखों में चमक और दिल में उम्मीदों की आग थी। पिता खेतीहर किसान और मां गृहिणी थीं। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आरव की मेहनत और पढ़ाई के प्रति लगन सभी को आश्चर्यचकित कर देती थी। गांव की टूटी फूटी प्राथमिक पाठशाला से शुरू होकर आरव की पढ़ाई हमेशा प्रथम श्रेणी में रही। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी आसमान को छूना, यानी पायलट बनना। लेकिन गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे आरव, तेरे बाप के पास तो अपने खेत की बैलगाड़ी ढंग से चलाने के पैसे नहीं हैं, तू क्या हवाई जहाज उड़ाएगा। आरव मुस्कुराकर चुप हो जाता, पर मन में ठान लेता कि एक दिन वही लोग उसकी उड़ान देखेंगे। कठिनाइयों की जंजीरें। 10वीं की परीक्षा में आरव ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव में ढोलन गाड़े बजे, पर पिता के मन में चिंता की लकीरें गहरी थीं। उच्च शिक्षा के लिए पैसे कहां से आएंगे? पिता ने आरव से कहा, बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम तुझे शहर भेज सकें। खेत-बाड़ी ही हमारी दुनिया है। तू यहीं रह, मेरी मदद कर। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, मैं आपकी मदद भी करूंगा और पढ़ाई भी। बस आप मुझे रुकने मत दीजिए। पिता का दिल मान गया, लेकिन साधन अब भी कम थे। आरव ने खेतों में काम करना शुरू किया और साथ ही गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जोड़ने लगा। पहला मोड़। समय बीता, आरव ने 12वीं में भी शानदार अंक हासिल किए। उसे जयपुर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। पहली बार गांव छोड़कर शहर की चमकदमक देखी। लेकिन शहर में रहना आसान नहीं था। हॉस्टल की फीस, किताबों का खर्च, रोजमर्रा का खाना, इन सब के लिए उसके पास बहुत कम पैसे थे। कई बार भूखा सोना पड़ा, कई बार फटी हुई चप्पलों में ही क्लास जाना पड़ा। लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। वह रात रात भर पढ़ाई करता और दिन में किसी कैफे या दुकान पर काम करके कुछ कमाई करता। टूटे सपनों की आहट। यूनिवर्सिटी में एयरोनॉटिकल साइंस की पढ़ाई शुरू होते ही आरव को समझ आ गया कि पायलट बनने के लिए पढ़ाई से ज्यादा पैसे चाहिए। ट्रेनिंग फीस लाखों में थी। उसके दोस्त मजाक में कहते, आरव, छोड़ दे यार, ये बड़े लोगों का सपना है, तेरे बस का नहीं। यह सुनकर आरव कई रातें जागता रहा। लेकिन उसके मन में एक आवाज आती, अगर सपने बड़े हैं तो हिम्मत भी बड़ी रखनी होगी। आरव ने हार मानने के बजाय और मेहनत बढ़ा दी। वह यूनिवर्सिटी में टॉपर बन गया। कॉलेज ने उसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में असिस्टेंट की नौकरी दे दी। अब कुछ पैसे आने लगे। वह हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता और सोचता, एक दिन ये पैसा मेरे पायलट बनने के काम आएगा। लेकिन अचानक पिता बीमार पड़ गए। खेत का कर्ज बढ़ गया। घर से खत आया, बेटा, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। तू जो भी बचत कर रहा है, भेज दे। आरव के सामने दो रास्ते थे। एक, अपने सपनों के लिए पैसा संभाले रखना। दो, परिवार की मुश्किल में मदद करना। आरव ने बिना सोचे सब पैसे घर भेज दिए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर दिल को तसल्ली थी कि उसने बेटा होने का फर्ज निभाया। किस्मत का इम्तिहान। अब आरव के पास कुछ भी नहीं बचा था। पायलट ट्रेनिंग की फीस तो दूर, उसकी अपनी पढ़ाई खतरे में थी। ऐसे में एक दिन यूनिवर्सिटी ने घोषणा की कि नेशनल एविएशन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन भरे जा सकते हैं। यह स्कॉलरशिप सिर्फ देश भर के 3 छात्रों को मिलनी थी और शर्तें बहुत कठिन थीं। आरव ने पूरे दिल से मेहनत की। दिन-रात किताबों में डूब गया। प्रयोगशाला में घंटों तक शोध करता।
अध्यापकों से सवाल पूछकर नई तकनीकों पर काम करता। आखिरकार नतीजे आए। पूरे देश में से चुने गए 3 छात्रों में एक नाम था आरव सूरजपुर। सपनों की उड़ान। यह स्कॉलरशिप न केवल उसकी पढ़ाई का खर्च उठाती थी, बल्कि पायलट ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने का भी प्रावधान था। गांव में यह खबर बिजली की तरह फैली। वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब उसके स्वागत में फूलों की माला लिए खड़े थे। पिता की आंखें भर आईं, मां ने माथे पर तिलक किया और कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि गरीब का बेटा भी आसमान छू सकता है। अंत प्रेरणा। कुछ सालों बाद आरव एक सफल पायलट बन गया। जब उसने पहली बार हवाई जहाज उड़ाया और आसमान से अपने गांव को देखा, तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन कहा, सपने कभी छोटे बड़े नहीं होते, बस उन्हें सच करने की हिम्मत चाहिए।